1960 में पाकिस्तान को अपनाने वाली जर्मन खातून डॉक्टर रुथ फाउ ने ये अज़्म कर लिया था कि वो इस मुल्क में बसने वालों को कोढ़ के मर्ज से निजात दिला कर रहेंगी, और वो इसमें कामयाब ठहरी। यही वजह है कि आज मुल्क भर में 157 और कराची में 11 अस्पताल उन्हीं की बदौलत शिफा बांट रहे हैं। 1990 से डॉक्टर रुथ के साथ काम करने वाले डॉक्टर मेरबीन लोबो का कहना है कि रुथ के लिए रास्ते दुश्वार न थे, ना ही कोई उनकी राह में रुकावट बन सका। क्या सहरा, क्या पहाड़, यहाँ तक के दहशतगर्दी से मुतासरा शहर में भी बेखौफ खतर काम करना उन्हीं की शख्सियत का कमाल था। मैं कहूँगा कि वो बहुत ही स्पेशल खातून थी। वो स्पेशल कैसे थी कि इसलिए कि वो सामने वाले को बहुत स्पेशल समझती थी। कमरे में आती तो इजाज़त लेती थी, हालांकि पूरे इदारे की मालिक है, कि टाइम है आपके पास, कुछ काम है। सफ़र करती थी, बिल्कुल सादगी से करती थी। बसों में हम जाते थे। बीइंग अ डॉक्टर हरसेल्फ, वो ज़्यादा ट्रस्ट करती थी पैरामेडिक्स को, इसलिए कि वो कहती कि ज़्यादातर जो काम है वो फील्ड में है। फील्ड में है, लोगों के घरों में जाना, उनकी पट्टियाँ करना। तो ये हमारे पैरामेडिक्स थे जिन्होंने डॉक्टर फाउ का साथ दिया। जो बहुत शौक़ से जाती थी वो एक इलाका है झंडी, वो बलूचिस्तान और पंजाब के बॉर्डर पे, और वहाँ पर जिन दिनों में वो जाती थी उन दिनों में वो 1 हफ्ते का वॉक होता था। पानी नहीं होता था, अपने राशन खुद लेके जाते थे। कराची में उन्होंने 96 में 7 बजे सुबह निकल जाती थी हमारे फील्ड वर्करों के साथ, पैरामेडिक्स के साथ। और जो सो कॉल्ड नोगो एरियाज, मैं इसलिए सो कॉल्ड कह रहा हूँ कि उनके लिए सो कॉल्ड थे। हमारे लोग भी जानते हैं कि कौन काम करने वाले हैं। डॉक्टर फाउ जिस इलाके में गई उनके साथ कोई मसला नहीं हुआ, और वो 1 साल में उन्होंने कराची में भी लेप्रेसी कंट्रोल कर दिया। उसके बाद हमने अनाउंस किया 1996 में कि लेप्रेसी हैज़ बीन कंट्रोल्ड इन पाकिस्तान। अस्पताल से मुत्तसिल डॉक्टर रुथ फाउ का 2 कमरों पर मुश्तमिल छोटा सा फ्लैट उनका घर भी था और दफ्तर भी। उनकी वफात के बाद अब ये फ्लैट म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, जहां उनके जेर इस्तेमाल अशिया की देखभाल पीर अली शाह करते हैं। ये 1965 में अपने मर्ज की शफा पाने डॉक्टर रुथ के पास आए थे, और तभी से आज तक उनका बेलौस रिश्ता कायम है। वो जिंदा थी तो उसके खाने पीने का और जो भी जिम्मेदारी थी वो सब मेरी थी, वो सब कुछ मैं ही करता था। ज़्यादातर मैं कोशिश करता कि उसी वक्त देता था। मुझे तो सबसे ज़्यादा मुझे याद आती है इसलिए कि ज़्यादा टाइम मैंने गुजारा उसके साथ, और मेरे साथ ऐसे रही जैसे माँ। मतलब कभी भी कोई काम बता दी कि पीर अली ये करना, वो नहीं, कभी नहीं हुआ डॉक्टर ये काम, कोई बात नहीं, जब भी टाइम आपको मिलेगा आप कर लेना। मतलब कभी उसने कोई ऑर्डर नहीं दिया, कभी ऐसे नहीं जैसा अपनी माँ होती या अपना घर जैसा होता है ऐसा। मतलब कभी मैंने महसूस नहीं किया कि मैं यहाँ का मुलाजिम, मतलब ऐसा उसका रवैया था हमारे साथ। डॉक्टर रुथ और उनके रुफ़का की अनथक मेहनत से आज जुज़्ज़ाम के मरीजों की तादाद सालाना 250 से 300 तक जा पहुंची है। इस मिशन में पिछले 30 बरस से रुथ का साथ देने वाले एक डॉक्टर मुताहिर जिया भी है, जो रुथ को हर रोज याद करते हैं, बल्कि आज भी उनकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। डॉक्टर फाउ एक बड़ी शख्सियत थी, और हम लोगों के लिए वो हैं, क्योंकि अगर कोई घर का बड़ा चला जाता है तो वो वहाँ अपने लोगों में मौजूद होता है, उसकी बरकत, उसकी दुआएं, तो हम लोग ये समझते हैं। उनका विज़न था, वो हम आम लोगों के लिए उसको मुकम्मल तौर पे अपनाना या उसको समझना मुश्किल है। लेकिन बहरहाल क्योंकि हम लोगों ने एक इदारे में काम किया एक साथ और एक ही तरह के मरीज़ों से डील किया, तो वो एक रूटीन जो है वो तो हम लोगों की कोशिश है कि वो चलता रहे, और वो उसी तरह से चले जिस तरह से वो चाहती थी। सादगी पसंद रुथ फाउ ने किसी दुआ में मांगी जाने वाली रहमत की तरह पाकिस्तान की बेलौस खिदमत की। उन्हें जज़ा की परवाह न थी, वो तो जहन्नुम बन जाने वाली जिंदगियों को बचाकर जन्नत बांटती रही और आगे बढ़ती गई। डॉक्टर रुथ फाउ ने अपनी पूरी जिंदगी एक गुमनाम सिपाही की तरह इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। यही वजह है कि आज से कई दिहाइयों कबल उन्होंने जो उम्मीद की शमा रोशन की थी, वो आज भी पूरी आबोताब के साथ रोशन है। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ सिद्रा डार, न्यू न्यूज़, कराची।